हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आपका दिन शुभ हो और वाकई दिन शुभ हो क्योंकि आप दिन की शुरुआत कोविड की न्यूज से कर रहे हैं और दिन का अंत डर के मारे कर रहे हैं कि कहीं कोविड ना हो जाए, कई चीजें फैल ना जाएं या हमारा बच्चा, हमारे बुजुर्ग या हमारी सेहत दोबारा प्रभावित ना हो। उस दौर में लोग चले गए हैं जो रोज लगातार अपडेट देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो। तमाम राज्य से कोविड अपडेट आ रहे हैं जो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर और मीटिंग्स लेने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन सरकारें अब क्या कह रही हैं? सरकारें कह रही हैं डरिए मत, हैं तैयार हम लगातार अपने डिजिटल पोर्टल पर कोविड को लेकर जितनी भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जितनी जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, उससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियोस के जरिए दे रहे हैं। ये वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएंगे। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स के पैनल मौजूद है। बार बार ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डरिए मत, उपाय करिए। अगर हो गया कोई बात नहीं, यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू फाइट विद इट एंड यू हैव टू लिव फ्री ऑल्सो, मेंटली फ्री खासतौर पर, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट आपकी मेंटल वेलनेस पर भी जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल और डॉक्टर अमित कुमार मौजूद हैं। दोनों जो पालीवाल चेन है और इसके अलावा यशोदा चेन है, बड़े ग्रुप्स हैं, उनकी क्या तैयारी है प्राइवेट के तौर पर, उसमें भी बताएंगे प्रिकॉशन के। और इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली मजबूत भी करने जा रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि मेंटली फिट है ना तो आपकी इम्यूनिटी वर्क करने लग जाएगी, और कोविड का तोड़ ही आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। सबसे पहले जयप्रकाश पालीवाल, मेरा आपसे सवाल यही है कि सर लोग डर गए हैं, क्या बोलेंगे? और डर के मारे वो काढ़ा वगैरह पीना शुरू कर रहे हैं, कोई कपूर जला रहा है, कोई कुछ उपाय कर रहा है, कोई कुछ उपाय कर रहा देखिए निहारिका जी, पहले तो मैं आपका और डॉक्टर अमित का बहुत स्वागत करता हूं। और आपका जो प्रयास है इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा प्रयास है, एक सकारात्मक प्रयास है और समाज हित का सर्वोत्तम प्रयास है। यदि हम चिकित्सा की बात करें तो पुराने पुराने अनुभव के कारण, पुराने अनुभव और पुरानी भ्रांतियां और पुराना जो भय है, जो उन्होंने मौत का मंजर देखा है, वो मौत का मंजर उनके दिमाग के मुकाम से बाहर नहीं आ पा रहा है। इस कारण उनको सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी हो रही है। लेकिन यदि हम बात करें तो कोविड 1 और कोविड 2 के बाद जिस तरह हमने हमारे वैक्सीन लगवाए और उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स लगवाए, अलावा इसके जो हमने अपने लाइफस्टाइल में जो चेंज किया, बहुत लोगों ने कोविड के बाद लाइफस्टाइल में बहुत चेंज किया। और जब लाइफस्टाइल में चेंज किया तो उसके रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास उनको जरूर मिलेंगे। यदि कोविड की बात करें तो मेरे हॉस्पिटल में भी इस वक्त कुछ मरीज कोविड के भर्ती हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स शुरुआत में जरूर मॉडरेट तक रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस तरह की परिस्थितियां नहीं आई कि जैसे पुराने मौत का मंजर और पुरानी मुसीबतें सामने कोविड 2 के टाइम खासकर हमने देखी थी। लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि डरिए मत, लेकिन साथ में मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि मुगालता भी मत रखिए। सावधानी में सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो सिर्फ हम सावधानी मात्र रखकर कोविड की इस लड़ाई से बच सकते हैं। कोविड आज हमारे समाज का अभिन्न और हमारे बीच का अभिन्न हिस्सा बन गया। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड या अन्य बीमारियां, उल्टी दस्त और अन्य बीमारियां हैं और वो लगातार बनी रहती, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती, लेकिन उनका उन रोगों का होना हमारी लापरवाही या हमारी बैगोरी पर निर्भर करता है या हमारे शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है। तो शरीर की क्षमता तो ईश्वर की दी हुई है, लेकिन लापरवाही और बैगोरी तो कम से कम हमारे मन, मस्तिष्क और नहीं। तो हमारे सर मानस सावधानी के तौर पर पर। हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, आप लोग सिर्फ इतना कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, उसके बावजूद भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोग अब गूगल कर रहे हैं कि क्या कोविड छूने से फैल रहा है। तो एक्चुअल सावधानियां हैं क्या? नहीं, देखिए कोविड यदि गूगल वाली बात है तो गूगल यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें यदि पीएचडी करने जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि या तो सारे पास हो जाएंगे या सारे फेल हो जाएंगे। गूगल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा विषय है। किसी दिन इस विषय पर भी आप अपना एक टॉपिक रखिए, मजेदार विषय, मजा आएगा, आनंद आएगा, लोग भी अच्छे से सुनेंगे। लेकिन यदि हम कोविड की बात करें तो निश्चित तौर पर यदि कोविड कोई रोगी है, सामान्य तौर पर सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का भी कोई रोगी है, तो हम सामान्य परिस्थितियों में जुकाम बुखार में पहले भी ये बताया करते थे कि यदि किसी को जुकाम बुखार है तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और यदि रोगी स्वयं मास्क लगाएगा तो समाज हित में और परिवार के हित में ज्यादा बड़ा योगदान होगा। लेकिन रोगी मास्क नहीं लगाए और बाकी दुनिया मास्क लगाएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यदि रोगी को इस तरह का कोई दिक्कत मास्क हुआ तो लगाने का मास्क तरीका भी बता दीजिए सर, सॉरी इंटरप्ट मास्क कर रही लग, हूँ।
लोग मास्क नोज मास्क प्रोटेक्टर नहीं, चिन प्रोटेक्टर के तौर पर यूज कर रहे हैं आजकल। देखिए आजकल तो फैशनेबल मास्क भी आ गए हैं कि आपको बीच में लिप्स दिखेंगे और बीच में नोज दिखेगी और वो सब चीजें दिखेंगी। फैशनेबल मास्क नहीं चाहिए हमें, प्रोटेक्शन वाले मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड मास्क चाहिए। यदि हम मास्क की बात करें तो हमारी नोज की जो टिप है उससे कम से कम 2 सेंटीमीटर या 1 इंच ऊपर से हमारा मास्क लगे। और एक नोज ब्रिम होता है मास्क में, नोज ब्रिम वाला मास्क है जिसमें एक मेटल की छोटी सी क्लिप लगे होती है, तो उस नोज ब्रिम से हम उस मास्क को ऊपर फिक्स करें ताकि ऊपर से हमारे हवा का आवागमन बंद रहे और नीचे मास्क हमारी ठोड़ी के नीचे तक आए। लोग क्या करते हैं, चिन के यहां तक ले लेते हैं, खाली मुंह तक लगा के रखते हैं, कई बार वो मास्क सलवटों के साथ फैशन के बजाय भद्दापन ज्यादा दिखाता है। तो हमारी नोज को हम कवर रखें, हमारे मुंह को हम कवर रखें और साइड में हम पूरी कोशिश करें कि कहीं कहीं उसमें फ्री एयर फ्लो ना हो। जितना जरूरी एयर फ्लो उतना हो। मास्क लगाना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मास्क को, दूसरी बात, मास्क को हमेशा एक ही तरफ से लगाएं। यदि हम मेडिकेटेड मास्क की बात करें तो एक तरफ से डार्क ब्लू रहता है, एक तरफ से लाइट ब्लू रहता है। तो जो डार्क ब्लू वाला एरिया रहता है और साथ में कोरुगेशन रहते हैं, जो डाउनवर्ड कोरुगेशन रहते हैं वो सामने होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सावधानी का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और आपका प्रश्न निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। ठीक है डॉक्टर अंकित कुमार जी, चलिए अब प्रैक्टिकल बात ये है कि 16.09% पॉजिटिविटी रेट है, ये 3% से बढ़ गया एक हफ्ते के भीतर। कितना खतरनाक ये होता चला जा रहा है। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, कुछ लोग H1N1, H3N2, फ्लू, इन्फ्लुएंजा और कोविड के बीच में फर्क नहीं जानते हैं। तो आपके पास जैसे पेशेंट सर आ रहे हैं, उनको आप क्या कह रहे हैं? खबर तो ये भी आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई चौथी डोज भी सरकार बना दे, चौथी डोज ले क्या? उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि बूस्टर डोज इज सफिशिएंट। देखिए निहारिका जी, डेफिनेटली कोविड के केसेस जो है, अगर हम डबलिंग रेट देखें तो लास्ट 1 वीक में काफी ज्यादा हो गए हैं। और आपने जैसे बताया कि महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली एनसीआर में केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से ये ट्रेंड देखा गया कि जो हमारा जो फर्स्ट पैंडेमिक आया था उसमें भी जब ये डबलिंग रेट जो है विद इन 5 days में आने लगी थी, टिल द सेकेंड टाइम तो हम विद इन 1 day में भी डबलिंग रेट आ गई। तो ये पैटर्न उसी रेट में चल रहा है। बेसिकली ये जो कोविड का वेरिएंट है, सिम्टम्स कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, अभी भी उन्हीं लोगों को खतरा है जहां पे देखा जाए, क्योंकि जितने भी केसेस अभी तक आए हुए हैं उसमें से जो भी ट्रेंड एडमिशन रेट का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, आईसीयू में जाने का है, इट इज इन द लाइन विथ जो हमने फर्स्ट वेव में जो देखा था। तो अभी वो हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, बट डेफिनेटली हम अपना गार्ड को डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड आ रहा है। पिछले हम काफी जो कई समय तक भी केसेस नहीं आ रहे थे, सडनली इट हैज बीन इंक्रीज। तो डेफिनेटली हमको अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। सिम्टम वही है, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार आना, कुछ कुछ लोगों को जो है लूज मोशंस भी हो रहे हैं, जो आपको नॉर्मल वायरस से भी मिलते जुलते हैं। क्योंकि अगर इस देखो समय सर, आप आप देखें, रेकमेंड क्या करते हैं? आप रेकमेंड क्या करते हैं उनको? जो आपको देख रहे हैं आप उनको क्या किस रेकमेंड करेंगे? रिकमेंडेशन यही रहता है कि अगर कोई भी पेशेंट अगर है, किस तरह का पेशेंट है, आपको अगर यंग पेशेंट है तो अपने आप को आइसोलेट करिए अगर आपको सिम्टम्स ऐसा लग रहे हैं। अगर आप ओल्ड है या बहुत छोटे यंग एज के लिए है तो आप अपने डॉक्टर, ये सारी चीजें जो करनी है आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना ना करें। हम अपने से कोई भी दवाइयां खाना स्टार्ट ना कर दें कि ये नॉर्मल वायरल ही हम मान ले रहे हैं कि आजकल चल रहा है, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और खास करके वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, लाइक पेशेंट्स को डायबिटिक है, पेशेंट्स कार्डियक पेशेंट्स हैं, या बहुत यंग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो जहां भी एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं और कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हैं, उनको तो खास करके ध्यान रखना है कि तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और अपने सिम्टम्स को बताएं, और वो डॉक्टर आपको जो सलाह देता है उसको फॉलो करें। एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की जरूरत होती है, जैसे हमने पहली बार में देखा और सेकेंड वेव में भी देखा कि सारी चीजें जो लोगों ने एवरमेक्टिन खा रहे हैं, डॉक्सी खा रहे हैं, एजी खा रहे हैं, जिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक लेने का कोई भी नहीं है। आईसीएमआर का गाइडलाइंस हमारे ने साफ साफ बता रखा हुआ है। आपको हम कैटेगरी है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि किसको माइल्ड बीमारी है, किसको मॉडरेट बीमारी है, किसको सीवियर बीमारी है, डिपेंडिंग आपको ऑक्सीजनेशन लेवल के ऊपर में और आपको ठीक। कोमोर्बिडिटीज के ऊपर में। तो साफ साफ उसमें लिख रखा है कि कहीं पर भी हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। अगर आप माइल्ड हैं, आपको ऑक्सीजनेशन 95 से अबव आ रही है, तो आप केवल अपना सिम्टोमेटिक है, अगर आपको फीवर आ रहा है तो एंटीबायोटिक्स आपको लेना है, लाइक पैरासिटामोल है, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं।
खांसी हो रही है, कोई एंटी एलर्जी का आपने ले लिया, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी का सेवन अच्छे से करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, और सिम्टम लग रहे हैं तो आइसोलेशन में रखनी है अगर आप ठीक मॉडरेट है। माइल्ड में है। मॉडरेट ठीक सीवियर है। में आपको डिपेंड करता है कि एडमिट करना है कि नहीं करना। ठीक है सर, जाते जाते एक अहम सवाल बता दीजिए, जिन्होंने बूस्टर डोज लिया है क्या उन्हें उन्हें भी कंप्लेंट्स आ रही है, या बूस्टर डोज लेने का अब समय आ गया है? सेकंड, क्या सबसे ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल जा रहे हैं वो प्रभावित इससे हो सकते हैं कि नहीं? बच्चों का ध्यान हम कैसे रखें, जो टॉडलर और जी बेबी डेफिनेटली। कैटेगरी? हाँ नहीं, ये तो मैं यही कहूंगा कि यंग बच्चे जो हैं फिर से जो है, क्योंकि उनके लिए वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाई है। अगर हम देखें जो भी हम 12 साल से ऊपर के 16 साल के ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन लग गए, बट हम 0-12 हम अभी तक भी उसको उसमें हमें मिला नहीं है। तो डेफिनेटली इस तरह के खास करके बच्चों के लिए अगर सिम्टम्स जरा से भी रहते हैं, उनको आप स्कूल ना भेजें, उनको आप अपने घर पे ही रखें, और प्रॉपरली जो है डॉक्टर अपने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से दिखाएं उनको सिम्टम, और वो डॉक्टर जैसा सलाह देता है उस तरह चीज को फॉलो करें। क्योंकि हम बच्चों के बारे में अभी क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं लगा है, रहा जो आपका बूस्टर डोज का सवाल रहा है, अगर मेडिकल फेटर्निटी में डेफिनेटली है, क्योंकि हम लगभग लगभग 1 साल हो चुके हैं जिन लोगों को बूस्टर डोज लगे हुए। सो आगे भी पहले भी ऐसा हुआ है जहां पे हम 2 बूस्टर डोज दिए हैं। हम अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बूस्टर जिनको लग चुके हैं उनको इन्फेक्शन हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है जिनको बूस्टर डोज लग चुके हैं। मैं हमारे कई कलीग्स जिनको बूस्टर डोज लगा हुआ था, जी सिम्टम जी। उनको कोविड हुए हैं, बट उनके सिम्टम माइल्ड थे। ऐसा नहीं रहा कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। बट अगर ये है कि अगर पेशेंट के केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम ये थिंक कर सकते हैं कि हम जो है सेकेंड बूस्टर डोज के बारे में भी एक बार विचार करें। ये मेरा अपना जी पर्सनल व्यू है, और कुछ जो डॉक्टर से हमारी जो बात हुई है उनका भी यही मानना है। जी। धन्यवाद आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को इन दोनों पैनलिस्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि कोविड नाम के बम को इन्होंने आज कैसे डिफ्यूज किया है। डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स हम आपको भी दे रहे हैं, इनकी राय एक्सपर्ट्स की राय, उनको फॉलो जरूर करिए। लेकिन बस ये जाते जाते कि अपने खुद के डॉक्टर ना बनिए, डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी समझिए। ये जो पैसे कंसल्टेशन में आप देंगे ये उससे कम है जो आप अपने खुद उपचार करके उस पे 1000 10,000 लगा देंगे। समझिए, ये वीडियो आपके लिए है, समझिए कि आपकी सेहत और आपकी मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।